इवन आरडी भी ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं पहले वो लिस्ट लिखा देता हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, वन बाय वन लिखा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई जरूरत नहीं है इनमें चेक करने की, ठीक है, यानी इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन दियर डोमेन। यानी ये अपने डोमेन में हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख लीजिए, हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। आप ग्राफ सब जानते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगेन, लॉग फंक्शन अगेन, एक्सपोनेंशियल अगेन, पॉलिनोमियल अगेन, ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन दियर डोमेन। अब जो प्रॉब्लम करने वाले फंक्शन, जो प्रॉब्लम करने वाले फंक्शन है उनको मैं एक बार लिस्ट लिखा देता हूँ जो कंफर्म भी प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला है जो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका ग्राफ भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है। ये एक्स वाई 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये 1, ये 2, ये 3। आप लोग जानते हो कैसा ग्राफ आता है इसका, इस तरह का ग्राफ चलता है। 1 से 2 में आपका 1 आता है, 2 से 3 में आपका 2 आता है, -1 से 0 में आपका -1 आता है, -2 से -1 में आपका -2 आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इंटीजर पे टूट जा रहा है, यानी कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो और जो फंक्शन जहाँ पे टूट जाता है वहां पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी अंदर वाला जब भी इंटीजर होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वहां पर वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को भी हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह से चलता है, y इक्वल टू 1 0 1 2 3 -1 -2। तो देखिए, 0 से 1 के बीच में ये आ गया, अगेन 1 से 2 के बीच में ये आ गया, अगेन 2 से 3 के बीच में ये आ गया, -1 से 0 के बीच में ये आ गया, -2 से -1 के बीच में ये आ गया। तो आप देखिए ये भी टूट जा रहा है,
अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे टूट रहा है? बेटा देखो, 0 पे टूटा, फिर 1 पे टूटा, फिर 2 पे टूटा, फिर 3 पे टूटा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल। जब भी x क्या होगा, इंटीजर होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है आपकी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन क्या शॉर्ट नेम होता है? एसजीएन ऑफ एक्स। देखिए एसजीएन के बारे में जानते हैं हम, अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 देता है, एक्स नेगेटिव है तो -1 देता है, एक्स 0 है तो आपका क्या देता है? ये 0 देता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये x और ये y, तो आप जानते हैं जब x पॉजिटिव है तो इसने 1 देना है, जब x पॉजिटिव है तो इसने 1 देना है, जब x नेगेटिव है तो इसने -1 देना है। ठीक है, जब x नेगेटिव है तो इसने -1 देना है। तो कहाँ पर टूट गया? ये 0 पर टूट गया। तो जहां पर टूट जाएगा वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स, यानी जब भी अंदर वाला 0 होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है कि जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है जी एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन ए एच एक्स। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो इस चीज को आप समझिए कि जब ए या ए से बड़ा है तो जी एक्स लेना है, जब ए से छोटा है तो एच एक्स लेना है। तो ए जो है ना आपका एक डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल क्यों है? क्योंकि इस पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, ए से बड़े पे ये लो, ए से छोटे पर आप ये लो। तो ये एक डाउटफुल पॉइंट होता है जहां पर भी इंटरवल चेंज होता है। ठीक है, वो एक डाउटफुल पॉइंट है ऑटोमेटिकली। क्लियर है मेरी बात जो मैंने समझाया? देखिए रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हम आपको बता रहे हैं कि भाई क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डज नॉट मीन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। पहला पॉइंट, यानी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पहले ही बात समझ लीजिए कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्यों भाई जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई फंक्शन अगर शार्प कॉर्नर, जैसे ये वाला केस लिया मैंने, स्मूथ साइड से जा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू ए पर। लेकिन देखिए अगर मैंने ये वाली पॉसिबिलिटी ली शार्प कॉर्नर, तो कॉन्टिन्यूअस तो है, यानी कॉन्टिन्यूअस तो है, बट ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है ना। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप श्योरली नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्लियर मेरी बात सबको? यस सर। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बेटा वो श्योरली कॉन्टिन्यूअस होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब वो स्मूथ है उस जगह पर, आप उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो ना, तो तभी तो ड्रॉ कर पाओगे जब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर कोई बोलता है कि कोई फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो आपको कॉन्टिन्यूटी की चेक करने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट पर फंक्शन डेफिनेटली उस पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो जी। यस। थर्ड पॉइंट, देखिए अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन अगर डिस्काउंट टूट गया कहीं पर तो डेफिनेटली वो उस जगह पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा।
लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट, यानी वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल है, देखिए, तो नॉन डिफरेंशिएबल होने का रीजन तो एक ये भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल होने का रीजन एक ये हो सकता है, देखिए, कि भाई शार्प कॉर्नर आ रहा है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल है, बट क्या आ रहा है, बट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है, देखिए, इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एंड डिसकंटिन्यूअस भी है। तो आप ये नहीं बता सकते कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन हाँ, एक मैं आपको उपाय बता देता हूं, अगर आर एच डी भी फाइनाइट नंबर ले रहा है और एल एच डी भी फाइनाइट नंबर ले रहा है, दोनों के वन और के टू जो है फाइनाइट नंबर ले रहे हैं, और के वन के टू के बराबर नहीं है, तो क्या डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, ये बताओ मुझे। नहीं होगा सर। नहीं होगा, बट कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होगा। यानी अगर आर एच Yes. डी एल एच डी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो शार्प कॉर्नर वाला केस होता है। जब आर एच डी भी फाइनाइट नंबर आता है, एल एच डी भी फाइनाइट नंबर आता है, तो वो शार्प कॉर्नर वाला केस होता है, और उस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आर एच डी और एल एच डी में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो ये वाला केस होता है। ये मैंने आपको आगे की बातें बताई थोड़ी, कोई दिक्कत? देखिए, इससे पहले चलो मैं एक चीज आपको नोट लिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे पहले लिखा देना चाहिए था, यहाँ पर वो पॉइंट रह गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में मुझे यहाँ पर वो पॉइंट लिखाना चाहिए था, पर वो रह गया, तो इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा नोट डलवा के लिखा रहा हूँ। देखिए, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी मैंने क्या कहा, मॉडुलस जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसके बारे में आप बात करें, वही मॉड के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन ऐसा है कि x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर क्या ले रहा है, ये शार्प कॉर्नर ले रहा है। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस तो है जीरो पर, बट ये नॉट डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू जीरो पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर, ठीक है। तो यानी जैसे मॉड के बारे में हम ऐसा एक अपना रिजल्ट खुद बना सकते हैं, भाई मॉड कहाँ पर नहीं डिफरेंशिएबल हो रहा है, जब अंदर वाला जीरो हो रहा है, जब अंदर वाला क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो मॉड एक्स कब जीरो होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे मॉड एक्स माइनस वन है, मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफिकल मैंने आपको सब बताया, ये वन पे शार्प कॉर्नर लेता है, तो बेटा ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे अंदर वाला जीरो हो रहा है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल भी कराया था, याद करिए, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, ये कहाँ पे जीरो होता है, वन पे, ये कहाँ पे जीरो होता है, टू पर, तो वन ऑफ, यही आंसर आया था कल आपका, x इज इक्वल टू वन यस ऑफ सर। नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स, तो जैसा कि आप लोग मॉडुलस साइन एक्स को आपको देखना है कहाँ पर डिफरेंशिएबल है कहाँ पर नहीं है, तो देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, ये वन,
अब बेटा अब मॉड का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो मॉड का ग्राफ कैसे आता है? इस तरह से आ जाता है, Yes, sir. 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई, बेटा नेगेटिव पॉजिटिव में। तो बेटा ये कहाँ पे शार्प कॉर्नर ले रहा है? आप देख, N pi. 0 +-पाई +-2 पाई यहाँ पे शार्प कॉर्नर ले रहा है, तो ये n पाई पे शार्प कॉर्नर, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को, जो मैंने समझाया आप लोगों को? देखिए मैं आपको बता रहा था थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी पे अगर हम थ्योरम की बात करें तो देखिए सबसे पहले थ्योरम 1 समझिएगा। अगर f(x) आपका कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है और g(x) आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f(x) भी डिफरेंशिएबल है, g(x) भी डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f(x) + -gx, f(x) into gx, f(x) अपॉन gx। मत चेक करो, मैंने कहा मत चेक करो, कंफर्मली डिफरेंशिएबल होगा बस, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी gx आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन x कोई बोलता है, बेटा नो नीड टू चेक एट एनी पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो आप डायरेक्ट लिख दो डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल नंबर। ये हर जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, कोई चेक करने की टेंशन ना लेना। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। Yes. थ्योरम 2, अगर 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 f(x) डिफरेंशिएबल है gx आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, f(x) डिफरेंशिएबल है और gx आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बेटा ध्यान दीजिए f(x) + -gx ये क्या है? आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यानी एक अगर डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन प्रोडक्ट, जो तेरा क्वेश्चन था रौनिक, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन आपको चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। Check RHD और LHD से करना. हाँ चेक करना पड़ेगा, ग्राफिकली कर लो या कैसे भी कर लो। अब थ्योरम थर्ड क्या है? जैसे f(x) भी नॉन डिफरेंशिएबल है और gx भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो f(x) + -gx, f(x) into gx और f(x) अपॉन gx, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके? हम कंफर्म नहीं कह सकते, सॉरी कंफर्म नहीं कह सकते, इमोशनल नहीं होना है, चेक करिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताऊं, देखिए देखो cos mod x प्लस mod x, जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपसे बोला जा रहा है चेक एट x इक्वल टू जीरो। एक आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन का रेफरेंस उठाया मैंने, अभी वो क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। आपसे बोला जा रहा है x इक्वल टू जीरो पर चेक करो। अगर बेटा आपको थोड़ा दिमाग होगा, जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कॉस के अंदर मॉड की जरूरत नहीं होती, प्लस रखो चाहे माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? Yes. कॉस को मॉड की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने अभी अभी लिखा है कि cos x डिफरेंशिएबल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, और Yes, sir. मॉडुलस x, मॉडुलस के बारे में तो अभी अभी बात की कि Non-differential. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक तो डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो आपको चेक करने की कहाँ जरूरत है, आपका आंसर तो डायरेक्ट आ गया ना। अब मैंने आपको एक बात बोली है, जेई में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बच्चा डायरेक्ट कर लेता है और बेटा कुछ बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है,
तो जो बच्चा डायरेक्ट कर लेगा उसका विद इन 10 सेकंड इसका आंसर है, बाकी तो फिर आप पूरा खोल खाल के करिए, एलएसडी आरएसडी करके कोई मतलब नहीं बनता। तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन कराता हूँ। डन सर। ओके ओके, चलिए जैसे आगे देखते हैं, अगला प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। हमसे बोल रहा है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी। दो लाइन का क्वेश्चन नहीं है। देखिए जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। यस सर। Yes. अगर मैंने इसमें मॉड लिया, अगर मॉड लिया तो मॉड का काम क्या होता है, जो माइनस वाला होता है ये नीचे वाला, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। यस सर। Yes, sir. तो मुझे बताइए अब x इक्वल टू 1 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है नहीं आ रहा है? Yeah. यस sir. सर। तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे कि x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, आप क्यों करोगे 2 सेकंड। और दूसरी बात बच्चों के दिमाग में आती है कि सर नहीं नहीं आर एस डी एल एस डी करो, तो बेटा मैं आर एस डी एल एस डी भी कर देता हूँ। देखो कई बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर आप तो उसी पैटर्न से करिए, तो देखो जरा आर एस डी क्या होता है, एफ ए प्लस यानी 1 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। log x का ग्राफ हमारे हर बच्चे को नॉर्मल सा ग्राफ है, वैसे भी पता होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो चाहे किसी की भी। ये 1 पे 0 होता है। देखो f1 प्लस h, तो यहाँ पर f1 प्लस h रखा x की जगह, तो 1 प्लस h क्या हो गया, मॉड ln 1 प्लस h। f1 x को 1 रखा तो log 1 क्या हो गया, 0 अपॉन h। बेटा log 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा पे log पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। बेटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर मॉड की क्यों जरूरत है तुम्हें, मुझे बताओ ना। फिर तो मॉड की कोई जरूरत ही नहीं। log 1 प्लस h अपॉन h, याद करो लिमिट का वो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है नहीं होता है बेटा? चलिए बेटा एल एस डी एफ डैश 1 माइनस, ये होता है f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू, बेटा f1 माइनस एच, देखो fx तो ये है, 1 माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln 1 माइनस एच f1 0 अपॉन h। बेटा 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटे पे कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। यस। और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक माइनस और दोगे। यस। देखो ये तो माइनस एच नीचे माइनस एच, ये तो 1 हो गया, तो ये क्या आ गया -1। तो आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, करिए। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ax plus b x less than equal to -1 x greater than -1 ax cube plus x plus 2b is differentiable, x belongs to real number, फाइंड a एंड b। तो a और b का वैल्यू निकालिए। देखिए बेटा क्या हुआ कि इसने बोला डिफरेंशिएबल है, तो मैंने बोला अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। वो तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूस तो है ही, यानी कि -1 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा बेटा जब सब जगह है। तो f -1 किसके बराबर होगा, f -1 प्लस
और f -1 के बराबर होगा। तो देखिए f-1, बेटा -1 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला, Yes, sir. तो ये आ जाएगा -a + b। चलिए दूसरी बात, f-1 प्लस, तो -1 प्लस यानी -1 से बड़ा, तो ये लोगे, x की जगह -1 रखा तो a इंटू -1 + 2b, तो ये -a + 2b -1। बेटा अब f-1 माइनस निकालने की जरूरत नहीं, दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा, तो वही इक्वेशन आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस कंटिन्यूस तो है ही, तो दोनों बराबर होंगे, तो -a + b = -a + 2b -1, ये कट गया, ये इधर आ गया b - 2b = -1 - b = -1, यानी b = कितना आ गया आपका 1 आ गया। चलो जी, अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल तो उसने पहले बोल ही दिया है। अगर बेटा डिफरेंशिएबल है तो मैंने बोला था डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, तो ax + b का a हो जाएगा और ax³ का कितना हो जाएगा 3ax² + 1, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. f' -1 प्लस, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा 3a, RSD -1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा 3a + 1, और f' -1 माइनस LSD क्या हो जाएगा -1 से छोटा यानी a, तो बेटा दोनों बराबर ही होंगे ना, तो 2a = -1, a = -1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम?